हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एक्चुअली आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बैंकर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 10 या 15 दिन एग्जाम के 10 या 15 डेज पहले ऐसे तीन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यानी कि मैं जब पढ़ाई करता था तब ये तीन प्रॉब्लम मुझे आते थे। अब जब मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ तो मुझे समझ में आया कि ये सबके साथ हो रहा है। तो आपके साथ इसमें से क्या हो रहा है वो आप बता सकते हो। फर्स्ट वन इज मॉक में अब तक तो अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन अब स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। अब तक अच्छा परसेंटाइल जा रहा था, अच्छा स्कोर जा रहा था, लेकिन एक 3-4 दिन हो गए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो स्कोर कम हो गया है। फर्स्ट वन इज दिस। उसके बाद सेकंड, पढ़ाई में अब तक तो मन लग रहा था, यानी कि अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। यानी कि बैठता हो तो ऐसा पढ़ाई करने का मन नहीं लगता। ये भी प्रॉब्लम होता था मेरे साथ। सेकंड एंड थर्ड वन, एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन पहले बीमार पड़ जाना। यानी कि सब कुछ अच्छे अच्छे से चल रहा है लेकिन अब बीमार पड़ गए। अब इन तीनों में से क्यों होता है वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। स्कोर अच्छा ना आना यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम अब पैनिक होने लगे, एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ने लगा है, अब हम पैनिक हो रहे हैं, इसलिए स्कोर कम हो रहा है। वो अच्छा होगा, उसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये सबके साथ होता है। ये अगर आपको समझ में आया तो आप थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकते हैं उसमें। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये भी सबके साथ होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगना यानी कि आप ये भी अगर हाँ आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी स्टूडेंट के साथ होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और 10-15 दिन पहले ही, अब तक तो सभी मैं कर रहा था अच्छे से लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो ये भी होता है, 1-2 दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। और थर्ड वन इज बीमार पड़ जाना। बीमार पड़ जाना यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हम हमारे लिमिट्स पुश करने स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अब तक 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई चल चल रही है और एग्ज़ाम आई तो हम 10-12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो वो बॉडी को ये नहीं होता, इसलिए होता है वो। तो आपको आपका प्रिपरेशन सेम ही रखना है जैसे आप पहले करते थे। आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसमें सॉल्यूशन, बीमार पड़ गए तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो भाई, और उसके बाद आके प्रिपरेशन नॉर्मल वे में स्टार्ट कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश मत कीजिए। 15 दिन में इतना ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जिसका प्रिपरेशन पहले से अच्छा है वो ही एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। तो यही तीन बातें हैं जो सबके साथ होती है। तो आपके साथ भी अगर हो रही है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सबके साथ होता है तो इट्स ओके। और इससे बाहर निकल सकते हैं, इससे सभी बाहर निकलते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी रिलेटेबल लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।